दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम भीतर से खाली महसूस करते हैं? हर दिन हम भागते रहते हैं, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम के पीछे, लेकिन शांति और खुशी फिर भी नहीं आती। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो बताएगी कि यह खालीपन क्यों है और इसे भरने का सबसे सरल, सबसे गहरा तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने संग के साथ एक गांव में रहते थे। सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षी चहचहा रहे थे। भिक्षु अपनी झोली और कटोरे लेकर भिक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। हर कोई शांत, संयमित। लेकिन एक नया भिक्षु, जो अभी-अभी संग में आया था, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह धीरे-धीरे चल रहा था, आंखें झुकी हुईं। बुद्ध ने देखा। बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा, भिक्षु, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? भिक्षु बोला, भगवन, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। घर, परिवार, धन। फिर भी मन खाली और बेचैन है। मुझे समझ नहीं आता, खुशी कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ में रखा कटोरा उसे दिया और कहा, आज तुम भिक्षा लेने मत जाओ। यह कटोरा लो और नदी किनारे जाकर बैठो, जहां लोग कपड़े धोते हैं, जहां बच्चे खेलते हैं, जहां पक्षी पानी पीते हैं। बस देखना और अपना कटोरा खाली रखना। भिक्षु थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बुद्ध की बात मानकर वह नदी की ओर चल पड़ा। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी। बच्चे पानी में खेल रहे थे। कोई पत्थर उछाल रहा था। महिलाएं कपड़े धोते हुए गीत गा रही थी। पक्षी बार-बार पानी में उतरते और उड़ जाते। भिक्षु कटोरा लेकर किनारे बैठ गया। शुरू में वह चुपचाप लोगों को देखता रहा। मन में तरह-तरह के विचार उठते रहे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी बेचैनी क्यों है? धीरे-धीरे वह लोगों की हंसी, बच्चों की खुशी, पक्षियों की उड़ान में खोने लगा। उसने देखा, वे सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पल में पूरी तरह होते हैं। उसका ध्यान अपने कटोरे पर गया। वह खाली था। फिर उसे अपने मन का ख्याल आया। वह भी धीरे-धीरे शांत और खाली हो रहा था। कुछ घंटों बाद भिक्षु को भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ। मन के विचार धीरे-धीरे रुकने लगे। वह सिर्फ देखने लगा। लोग, नदी, पक्षी, हवा। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, मैं किसी को रोक नहीं रहा, कुछ पकड़ नहीं रहा। मेरा कटोरा भी खाली है और मेरा मन भी। यही तो शांति है। शाम को वह बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा शांत था, आंखों में चमक थी। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज पहली बार मुझे भीतर शांति और खुशी मिली है। मैं समझ गया हूँ, खुशी पाने के लिए भागना नहीं, रुकना और खाली होना जरूरी है। बुद्ध बोले, यही मैंने तुम्हें दिखाया। जब तक तुम्हारा कटोरा भरा रहता है, इच्छाओं, अपेक्षाओं, डर से, तब तक तुम भीतर की शांति नहीं देख पाते। जैसे ही तुम उसे खाली करते हो, खुशी अपने आप प्रकट हो जाती है। याद रखो, खुशी बाहर से नहीं आती, वह तो तुम्हारे भीतर है। बस तुम उसे ढक देते हो अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से। भिक्षु ने गहराई से सिर झुका दिया। उसके दिल में आभार भर गया। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी यही स्थिति है। हमारा कटोरा, यानी हमारा मन, इच्छाओं,
अपेक्षाओं और डर से भरा रहता है। जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, ध्यान करते हैं, मौन में बैठते हैं, अपने कटोरे को खाली करते हैं, तभी हमें असली खुशी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में सच्ची खुशी चाहते हैं, तो हर दिन कुछ समय अपने कटोरे को खाली करने में लगाइए। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, थोड़ी करुणा, यही बुद्ध का मार्ग है और यही सुख का रहस्य। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है।